नमस्कार दोस्तों, हॉकी टॉक में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, FIL लेवल 1 सर्टिफाइड कोच। मेरे साथ है मेरे सीनियर मिस्टर आकाश चतुर्वेदी जी, जो कि NIS हॉकी डिप्लोमा होल्डर हैं, FIL लेवल 1 सर्टिफाइड कोच हैं और FIS गोलकीपर सर्टिफाइड कोच हैं। और आज हमारी टीम में एक नए शख्सियत जुड़े हैं, मिस्टर भारतूष थापा जी, जो कि हाल ही में उन्होंने नेपाल टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज हॉकी टॉक आज आपको मिलवाने वाली हैं ऐसे शख्सियत से जो कि 19 ईयर ओल्ड हैं और उन्होंने SP पद से रिटायर्ड लिया है। आप समझ सकते हैं SP पद आज के ज़माने में कंपटीशन कितना है। एक पुलिस में और SI में जाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं और उन्होंने SP पद तक सफ़र तय किया है। तो आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं आपको, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति से SP पद तक का सफ़र तय किया है और वो इंडियन पुलिस हॉकी टीम से के मेंबर रहे हैं और ओबेदुल्ला गोल्ड कप, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है, उस टीम के भी वो खिलाड़ी रहे थे। तो स्वागत करते हैं हम ऐसे शख्सियत के, मिस्टर श्री AD निम्बालकर जी। तो हमारे सीनियर मिस्टर आकाश चतुर्वेदी जी, उनसे जानेंगे कि साधारण व्यक्ति से, साधारण हॉकी खिलाड़ी से उन्होंने किस तरीके से एक SP पद तक का सफर तय किया। नमस्कार सर। हेलो। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत खुशी हुई कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में हमको मिलने का समय दिया और इस एज में आप इतने फिट और फाइन हैं, ये भी आज बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा श्री कांटे साहब का, जो कि मुझे आपके पास तक लेकर आए, क्योंकि आज के समय में ग्वालियर की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि श्री AD निम्बालकर साहब जी जैसा भी कोई शख्स है जो हमारे बीचों बीच है और ग्वालियर से रिप्रेजेंट करते हुए एक इतने ऊंचे लेवल तक गए हैं, जिनने ऑल इंडिया पुलिस से भी खेला और एक SP लेवल पर जाकर सेवानिवृत्त हुए। तो सर, ये सब बातें हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, बट उससे पहले मैं हॉकी से रिलेटेड आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हॉकी स्टॉक हमारे चैनल पे जो पुराने प्लेयर्स हैं और जो कोचेज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस कराता है न्यू जनरेशन्स के लिए। न्यू जनरेशन के सामने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे न्यू जनरेशन मोटिवेट होकर आगे हॉकी के लिए प्रोत्साहित हो, क्योंकि आज के समय में हॉकी एक डूबता हुआ सूरज की तरह है। तो इसको हमको उगते हुए सूरज में, जैसे आपके समय में हॉकी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा था और उस समय ऐसा माहौल रहता था कि हर घर से एक हॉकी प्लेयर रहता था। इस समय ऐसी हॉकी थी, क्लबों का कल्चर बहुत ज़्यादा था। तो मैं आपकी शुरुआत वहीं से करूँगा। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी हॉकी की शुरुआत हुई कैसे? जी। हमारे घर के सामने ही 3 ग्राउंड थे। एक बॉय स्काउट का ग्राउंड था, एक हुजरात स्कूल का था जी। एक जीवाजीराव मिडिल स्कूल का था। अच्छा। मैं शुरू से जीवाजीराव मिडिल स्कूल से स्टार्ट किया है। वहाँ हमारे एक स्पोर्ट टीचर थे। अच्छा। जो धोती और कमीज पहनते थे और सिर में पगड़ी बांधते थे। अरे वाह। और खिलाड़ियों के लिए वो मदद करते थे जिसकी हद नहीं। आजकल के ज़माने में हॉकी की बॉलें सिर्फ डब्बों में आती है, 6 बॉल आती थी। बिल्कुल। उस ज़माने में मिडिल स्कूल में थे, बोरे में हॉकी, बोरों में बॉल आती थी। अच्छा। और हमको देते थे। उनके पास एक झम्बुक की शीशी रहती थी, झम्बुक की डब्बी, लगाया किसी की चोट लगे तो झम्बुक से रगड़ते थे।
नंदराम मास्टर, उनका नंदराम मास्टर था। हाँ, नंदराम मास्टर था। वो जिसको लगा वो झम्बुक से लगाते थे, ना कोई मेडिकल का वो था ना कोई था। वो घर में आने के, जिस लड़के को भी लग जाए घर में आने को, उनके पेरेंट्स को बताते शिकायत करना, उनको ये करना। यहाँ तक स्पोर्ट्स टीचर इतने बढ़िया थे। इन चीज़ों के लिए आजकल तो सर अलग से एक फिजियोथेरेपिस्ट रखा जाता है, जबकि उस समय ये सब चीज़ें कोच ही करते थे, मतलब अपने हाथों से लगाते थे। बट आजकल तो इन सब चीज़ों के लिए अलग से मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है। तो सर आपकी जो स्टार्ट जर्नी थी वो ऐसा माहौल ही था सिटी में कि आप हर कोई हॉकी की तरफ प्रेरित होता था, है ना। तो वहाँ से आप खेले, तो आपका पहला टूर्नामेंट ऐसा कुछ याद है आपको जो आप खेलने गए हो जब स्टार्टिंग हुई हो, स्कूल लेवल से या फिर किसी क्लब से? आप किस क्लब से यहाँ से प्रेजेंट किए स्टार्टिंग में? मैं अपना नवयुग था। नवयुग क्लब था। अच्छा, रूप सिंह साहब का? हाँ, नवयुग क्लब था, उससे स्टार्टिंग मैंने किया है। जी जी। और यहाँ पहले बहुत टूर्नामेंट होते थे, छतरी बाजार में होते थे, छतरी बाजार होते थे, और आपके मेडिकल ग्राउंड पे होते थे। फूलबाग में एक वो कौन सा ग्राउंड है, फूलबाग में ग्राउंड हुआ था? हाँ, अच्छा। फूलबाग में, हाँ फूलबाग में ग्राउंड था, वहाँ होते थे। जेसी मिल में ग्राउंड था, अच्छा, वहाँ होते थे। तो वहाँ सब हमारी टीम जाती, जैसे अभी आपको सिंधिया का फोटो बताया, जी जी। वो जेसी मिल ग्राउंड का है। अच्छा हाँ जी। तो मैं हॉकी के साथ फुटबॉल भी खेला करता था, अरे वाह। और फुटबॉल भी नेशनल खेला हूँ एक बार। फुटबॉल में नेशनल एक बार खेला हूँ। मऊ और इंदौर के लड़के उसमें सबसे ज़्यादा लड़के थे। मऊ के इंदौर के लड़के। मध्य भारत से खेला हूँ, वैसे ही मध्य भारत से हॉकी में खेला हूँ। 13 नेशनल खेला हूँ। 13 नेशनल मध्य भारत से खेला हूँ, और जिसमें बहुत पुराने खिलाड़ी थे। अब जैसे बाला साहब पवार शिवाजी पवार के पिताजी थे। बाला साहब पवार शिवाजी पवार के पिताजी थे। और छोटे बाबू ये हमारे स्पोर्ट्स के इंचार्ज थे। हाँ, कैलाश मिश्रा जो काबुल खेल के आए थे। कहाँ पे खेल के? वो हमारे स्पोर्ट्स अपने इंडिया की तरफ से काबुल खेल के आए थे। हाँ। अच्छा। ये दयाशंकर मिश्रा के छोटे ब्रदर थे। अच्छा। हाँ, MP पुलिस में थे, वो भी ये DSP होकर रिटायर हुए। जी जी जी। तो सर आपकी जो पुलिस में ज्वाइनिंग हुई खेल के दौरान, तो वो नॉर्मल खेलते हुई या फिर जैसे आजकल भर्ती देने बच्चे जाते हैं, या फिर उसके लिए एग्जाम होते हैं? हमारे मिस्टर रांगनेकर थे। अच्छा। स्टेट आर्मी में थे। जब आर्मी टूटी है तो वो SF में आ गए। मैं सिर्फ SF में खेलने जा रहा था, कोई पद नहीं था। अच्छा। और 3 साल SF के नाम से खेलता था। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाते? प्रैक्टिस की जाता था, मैं ही गाता था जी। इन द मेन टाइम मुझे रेलवे ने बुलाया कि वहाँ आते। ये चीज़ रांगनेकर साहब को मालूम पड़ गई कि ये पुलिस छोड़ के जाने वाला है। अरे उन्होंने बोला आपके 2 स्टार लगाए, तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा मैं। भोपाल गए और उन्होंने स्टार लगाया। उसी दिन से इन्होंने वर्दी पहनना चालू, उसके पहले वर्दी पहनी नहीं थी। नाम था कि पुलिस में है, लेकिन वर्दी पहनी नहीं कभी। खेलने में इतने वो रहते थे, वर्दी पहनने का समय नहीं था। सुबह शाम एक मस्जिद है ऑफिसर मेस के सामने, वहाँ तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। स्पोर्ट्स का खेल हुआ, वो आता था, वो तनख्वाह देता था हमारा बाबू। ये सब तनख्वाह है आपकी। ग्राउंड पर ही क्या रैंक था, क्या ड्रेस थी, ये कुछ नहीं बना, बट ये मालूम था कि हम पुलिस में है बस। तो उनको डाउट हुआ कि ये रेलवे में भी जा सकते हैं, तो उससे पहले उनको जब बोला तो उन्होंने कहा आपके 2 स्टार लगाए तो क्या होगा, तो उन्होंने 2 स्टार लगवा दिया। उसके बाद में हमने पुलिस छोड़ी नहीं। हाँ, सही बात है, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी दूसरी रेलवे में नहीं चले जाए, हमारी टीम खराब होगी। हाँ। इसके लिए सर जो पुलिस विभाग के पहले अधिकारी थे वो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सोचते थे। आज के समय में मैं भी ये पुलिस विभाग में विजिलिंग करने जाता हूँ, ऑफिसियल के लिए बुलाते हैं, मुश्किल से 2 टीमें बन पाती हैं। उसमें भी कोई फुटबॉल का खिलाड़ी आ गया, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी आ गया, मतलब वो लोग बस आके अपनी खाना पूर्ति करते हैं। तो सर ऐसा क्यों नहीं होता कि आज के समय में, जैसे उस समय में पुलिस SF की प्रैक्टिस सुबह शाम चलती थी, हॉकी की हर गेम की टीमें थी, तो आज के समय में ऐसा डाउन जा रहा है। तो पहले के अधिकारी उस लेवल पे सोचते थे, आज वो लेवल की सोच स्पोर्ट्स के लिए पहले के अधिकारी इतने बढ़िया थे, उसका नमूना आपको बताता हूँ। 2nd बटालियन में CS कदम
CS कदम IPS थे, IPS। लाल बाजार में रहते थे यहाँ। वो यहाँ कमांडेंट बन के आए। अच्छा। उसके पहले मेरे 2 रैंक लग गए थे। उन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 10 खिलाड़ियों को इंस्पेक्टर बना दिया डायरेक्ट। नारायण सिंह हॉकी फुटबॉल खेलते थे, भोपाल के मुरार के थे। अच्छा। उनको हवलदार बना दिया, बगैर इसके ही बगैर उसके। ट्रेनिंग में भेज दिया। वहाँ से जैसे ही आए प्लाटून कमांडर बना दिया। और शिव सिंह, नारायण सिंह, एक प्यारे राजे थे वॉलीबॉल प्लेयर, अच्छा। ग्रेजुएट थे। हसन शाह, हसन शाह हॉकी के थे, हसन शाह जी फुटबॉल। फुटबॉल के थे। फुटबॉल खेलते थे। अच्छा। ऐसे 7-8 जो वहाँ एसएफ के जो थे उनको रैंक है, वो भी करीब करीब DSP और डिप्टी कमांडेंट होकर रिटायर हुए। वाह। ये सब देन थी CS कदम की। CS कदम की। उन्होंने सबको सपोर्ट किया है। तो नहीं सर, अच्छा है। जैसा कि अभी हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी ने बोला है कि नेशनल प्लेयरों को हम लोग SI का पद और हवलदार का पद देना स्टार्ट करेंगे शुरू से। तो ये भी एक अच्छी पहल है उनकी तरफ से, क्योंकि उससे हो सकता है कि स्टार्टिंग में अब फिर से सारी टीमें बनना शुरू हो जाएं। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि प्लेयर के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है भर्तियों में। पहले तो ये होता था कि जो बच्चा प्रैक्टिस करता था, अधिकारी देख लेता था नहीं ये प्लेयर अच्छा है, तो उसको बुला के वो ज्वाइनिंग करा देते थे ऑन द स्पॉट। बट आज भी नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला है कि प्लेयरों को हम लोग भर्ती देंगे। तो अभी तो इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि फिर से पुलिस विभाग मध्य प्रदेश का अच्छा हो जाए। क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश की हॉकी टीम बन के नहीं जाती सर, आपके लिए बता दूं मैं, इस समय मध्य प्रदेश हॉकी टीम खत्म हो चुकी है। आप तो उस समय मध्य प्रदेश ऑल इंडिया पुलिस के विनर रहे हैं, जिसमें ऊधम सिंह जी 2nd पोजीशन पर खड़े हुए हैं मेडल लेते हुए, और आप प्रथम पोजीशन पर हैं। तो ये भी बहुत गर्व की बात है। जो 4 ओलंपियन खेले हुए वो भी हमारे लिए सर्वमान्य है, ऊधम सिंह जी। लेकिन उस समय की बात है कि मध्य प्रदेश पहली बार ऑल इंडिया पुलिस में फर्स्ट प्राइज जीता, और 2nd प्राइज पे ऊधम सिंह जी की पंजाब पुलिस टीम रही। तो ये बहुत बड़ी मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है। ये बात 65 की सर, 66 की है। तो ये भी बात सही है सर। उसके बाद में आपका जो टूर्नामेंट होते थे, जो जैसे पुलिस में, तो पुलिस में ड्यूटी के लिए तो सर समय मिलता नहीं होगा, क्योंकि टूर्नामेंट इतने होते थे। तो आप तो उस वक्त हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज इतने थे बड़े अफसर, कभी किसी ने किसी ड्रेस पहनने को बोले ही नहीं। अरे वाह। स्पोर्ट्स में रहते थे, 8 महीने खेल में ही रहते थे हमेशा। कभी नहीं बोला कि आज ड्यूटी करना है, ये करना है, वो करना है। सीनियर अफसर पुलिस हेडक्वार्टर में खुद थे। हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे पहले IP रहते थे, रुस्तम जी। जब ऑफिस ख़त्म होता था तो लाल परेड ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे, तो पैदल जाते थे। अरे वाह। पहले हॉकी का खेल देखते थे, उसके बाद में घर जाते थे। ये अधिकारी थे उस समय के, हाँ। जो स्पोर्ट्स के लिए इतने डिवोटेड। हेड ऑफ द स्टेट थे फिर वो। हेड ऑफ द स्टेट। हाँ सर, आज के समय में ये आता है कि जब हम ऑल इंडिया पुलिस जीते हैं जी, तो उन्होंने रुस्तम जी ने, चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त नरूना चीफ सेक्रेटरी थे नरूना। अच्छा। उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर में वहाँ किया, और एक A to Z जितनी हॉकी टीम थी सबको आउट ऑफ प्रमोशन दे दिया। जो सिपाही थे हवलदार बना दिया, हवलदार थे सब इंस्पेक्टर बना दिए, सब इंस्पेक्टर थे इंस्पेक्टर से DSP बना दिया। आउट ऑफ एक प्रमोशन दिया, उसमें से एक मैं भी था, मैं इंस्पेक्टर था तो मुझे DSP बना दिया। उसी वजह है जो मैं क्लास 1 अफसर रिटायर हुआ, क्लास 1 अफसर, अदरवाइज DSP होकर रिटायर हो गया था। अच्छा, तो आपका प्रमोट हो गया, आप SP उस समय फिर उन्होंने Yes, sir. सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ये भी थे उस टाइम promotion। तो सर ये अच्छा होता है कि उस समय के अधिकारी ध्यान देते थे। लेकिन सर क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे आप उस समय प्लेयर थे तो आपका समय ग्राउंड पे ही बीतता था, तो अधिकारी को भी खुशी होती थी कि नहीं, हम हमारी MP पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, या ये हमारे किसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ पुलिस विभाग की नहीं, हर डिपार्टमेंट की बोलूँगा। धीरे धीरे समय होने के चेंजेस के साथ क्या है सर, जैसे अधिकारियों ने समय दिया प्रैक्टिस के लिए, पर अब प्लेयर प्रैक्टिस पे ही नहीं आ रहा है। ये भी एक प्लेयर की गलती रही आने वाली नई पीढ़ियों की, जिन लोगों ने अधिकारियों को मजबूर कर दिया उनको काम करवाने के लिए। क्योंकि आपको समय दिया है प्रैक्टिस के लिए और आप घर पे बैठे हो या अपना कोई पर्सनल काम निकाल रहे हो, तो वो उस समय आप लोगों के समय में नहीं था।
आप लोगों का तो ज़्यादातर समय ग्राउंड पे ही व्यतीत होता था। नहीं, हमारे टाइम में क्या है, जी। एक डीएसपी रैंक का आदमी था, डीएसपी रैंक का। डीएसपी रैंक का आदमी था पुलिस हेडक्वार्टर में। उनको सिर्फ स्पोर्ट्स के इसमें ही छाता था, वो स्पोर्ट्स ही देखते थे। अच्छा। वो थे MP तिवारी, ओके। MP तिवारी थे। MP तिवारी। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और आपके रेसलिंग वगैरह ये सब उन्हीं के अंडर में थे। अरे वाह। वो लोग आउटर करते थे, उनको दूसरा काम ही नहीं था। एज ए ऑब्जर्वर एक डीएसपी रैंक का बंदा उन पे ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्व करता था, ये तो बहुत अच्छी बात बस है। ये बहुत क्या, अच्छी और बात ये सब हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट थे है। जी, उन्हीं की तरफ से डिब्यूट होता था, और वो कम से कम बरसों रहा जी, क्या, और उसी वजह से MP टीम के चीफ होते थे। जी। तो सर आपके ये बहुत सारे फोटोज़ भी हैं यहाँ पर, इन पे हम थोड़ा देख लेते हैं और इनको चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये आपका रूप सिंह जी के साथ आपकी टीम का फोटो है। ये सर किस टीम का फोटो है जो ये? आप रूप सिंह जी के साथ में है? ये हाँ ये कौन सन का? नहीं, सन का नहीं, कहाँ का फोटो है सर ये? कौन सी टीम के साथ है? ये टीम नहीं, ये मध्य भारत की टीम है ये। अच्छा, ये मध्य भारत की टीम है। टीम है। ओके। जी इसमें बाला पवार, जी, ये बाला साहब पवार हैं। बाला साहब पवार जो शिवाजी पवार के फादर फादर हैं, वो मामा शिंदे, डॉक्टर मामा शिंदे जी। वो हमारे कैप्टन थे टीम के। बहुत पुराने हैं, एस डीन होकर रिटायर हुए हैं ये, अच्छा हाँ, डीन होकर रिटायर हुए हैं। हम यही हमारे घर के सामने ही रहते थे। अच्छा। हाँ, अभी मोहल्ले में ज़्यादा लोग वही क्लब है हमारा। और बीच में रूप सिंह जी रूप सिंह साहब बैठे एज ए हैं, कोच। छोटे बाबू बैठे हैं, छोटे बाबू ये बैठे। स्पोर्ट्स इंचार्ज थे। अच्छा। हम्म। और ये सर आप आई थिंक पुलिस में नाम ले रहे ये हैं। MP पुलिस में होम सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी। वो जो दे रहे जी। हैं वो ये मिस्टर रांगनेकर थे, जिन्होंने मुझे फर्स्ट वो दिया था। ये मैंने कहा ना आर्मी के थे ये। हाँ, आर्मी के थे। हाँ, इन्होंने ही मुझे प्रमोशन देके पुलिस में भर्ती किया था। पुलिस में भर्ती करवाया। ये सर अर्जुन सिंह जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है ना मध्य प्रदेश के सर। अर्जुन सिंह है। जी। ये फ़ोटो कब का है सर? किस चीज़ में इंट्रोडक्शन होगा ये? 84 में। MP पुलिस की टीम है ये पूरी? MP पुलिस की टीम है, वहाँ वो रहे। उसके बाद में जो वो थे ऑब्जर्वर, उनसे वो कर रहे हैं। अच्छा। ये और सर हमारे साथ एक सामने एक फ़ोटो है जिसमें आप भी दिख रहे हैं और कांटे साहब जी गोलकीपर के में दिख रहे हैं उस समय में। ये मध्य भारत की ये मध्य भारत की टीम है जिसमें रूप सिंह जी एज ए कोच हैं। ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं सर, आई थिंक रवि शास्त्री जी। ये रवि शास्त्री है जी और ये भी सिद्धू जी। सिद्धू। सिद्धू है। हाँ हाँ हाँ। विरुद्ध ये सर नाश्ता आ गया जब ये वहीं पर। जी जी सर। ट्रे ऐसी रख दो। जब यहाँ ऑल इंडिया पुलिस अपना क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, जी जी। मैं उषाकिरण का इंचार्ज था, अच्छा, उषा कैंट। और उस टाइम में ये लोग सब उषाकिरण में ठहरे थे। ओके। तो उस टाइम का फोटो ही है। तो उषा कैंट पैलेस में सर उस टाइम पे आप एज ए SP थे? मैं SP था, तिगरा पोस्टिंग थी मेरी, मेरा पोस्टिंग थी। ओके। वहाँ थी जब ठहरे थे ये लोग, वहाँ ठहरे थे। तो दादा ये फ़ोटो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, जो कि ऑल इंडिया पुलिस मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता 1966 में। इसमें हमारी मध्य प्रदेश टीम पहले नंबर पे पोजीशन लेते हुए खड़ी है और उनके पीछे जो खड़े हैं वो हैं ऊधम सिंह जी, 4 ओलंपियन खेले हुए हैं, जो कि हमारे लिए भी सर्वमान्य है। और बट उस समय पंजाब पुलिस सेकंड पोजीशन पर आई थी। हाँ, ठीक। ये आपका माधव सिंधिया जी के साथ
मिलते हुए? कि हम फुटबॉल था, चीफ गेस्ट महाराज सिंधिया से। अच्छा। हाँ। जी जी। जब इनकी उम्र हार्डली 16 साल की थी। अच्छा। नहीं ये नहीं, नहीं ये फ़ोटो नहीं। ये तो ट्रेन गया था, हाँ ट्रेन चोरी हो गई। ट्रेन चोरी गई थी। हाँ। तब इनका जो ट्रेन का डिब्बा मिला था, जी जी। वो हम लोगों ने मिलकर उसको ढूंढा था। उस वक्त इन्होंने 10,000 रुपया पुलिस को प्राइज़ दिया था। पुलिस वालों को प्राइज़ तो हमारे जब एसपी थे MD शर्मा, उन्होंने मेस में पार्टी किया था कि 10,000 पुलिस को वो मैंने रखता नहीं है, तो माधवराव सिंधिया को बुलवाए थे, उनको पार्टी दिया था। और उस वक्त उन्होंने बारबेक्यू बनाया था, जो खड़ा की खड़ा बनता है उसकी कटता नहीं है बारबेक्यू में। अच्छा। उनने बकरा टेबल पर लगा दिया और पूरा काट के स्लाइस काट के खाते जाओ, उसको होता नहीं बारबेक्यू, उसको बारबेक्यू बोलते हैं। वो पार्टी लिया था। ये फिर अर्जुन सिंह जी की फ़ोटो है आपके साथ। ये किस उसमें है दादा? जब मैं फर्स्ट टाइम भोपाल पोस्टिंग हुई जी। तो हमारे IG थे, वो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे। अच्छा। उसके बाद में वो IG बन गए स्पोर्ट्स ऑफिसर। जी। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने मुझे एज कैप्टन ओल्ड बॉयज़ और न्यू खिलाड़ियों को बुलाया था। उस टाइम अर्जुन सिंह को उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं कैप्टन था, अर्जुन सिंह साथ मिला थे मेरा उस टाइम। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि तीसरे नंबर पर जो है ये हमारे नारायण प्रसाद शर्मा जी हैं। नारायण प्रसाद शर्मा है। और भी कोई बालिका है सर इसमें? इसमें एक तिर्की है। अच्छा। जो रायपुर से खेलते थे। अच्छा जी। बहुत सारे। और दूसरा एक जबलपुर के, नाम भूल जाऊँगा, क्या नाम यार वो, क्रिश्चन जबलपुर का। हाँ? वो लुइक। ल्यूक, हाँ ईशी ल्यूक, जो जबलपुर के थे, वो भी बहुत बढ़िया इंटरनेशनल खेले जो। जी। हाँ जी। नहीं, हमारी टीम में से, पुलिस टीम में से, ओल्ड बॉयज़ में उनको ही बुलवाया था। क्या ये फ़ोटो बहुत स्पेशल है मध्य प्रदेश पुलिस और ग्वालियर वालों में। ये वाला हम लोग 66 में ऑल इंडिया पुलिस जीते। उस टाइम में हमारे जो DG थे, रुस्तम जी थे। रुस्तम जी थे जिन्होंने BSF खड़ी किया है। अच्छा, BSF जिनने खड़ी किया है। जी। उस टाइम में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नरोना को बुलवाया था और सभी प्लेयर्स को आउट ऑफ टर्म एक प्रमोशन दिया। क्रिकेट का ही तो। ये क्रिकेट के अजरुद्दीन जी के साथ। हाँ। ये फोटो आया इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी तो उनकी जो अस्थि थी जी। वो थ्रू आउट इंडिया हर स्टेट में उनको भेजी थी। उस वक्त लाल परेड ग्राउंड पे उनके अस्थि लेकर आए थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी साथ में थे। उनके हाथ में वो उठवाए। उनके हाथ में जी। ये अर्जुन सिंह जी। ये अर्जुन सिंह जी। ये आगे आप ASP जी उनका। ये सर ये अबिदुल्ला गोल्ड कप जीते थे हम। मध्य प्रदेश पुलिस ओबेदुल्ला गोल्ड कप जीती थी उस समय। उस टाइम जी रुस्तम जी हमारे को थे। अच्छा। तो सर बहुत सारी मेमोरी हैं, ऐसे तो हम लोग देखते रहेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। और सर एक चीज़ रहती थी, जैसे आप इतने बड़े पद पर रहे और उस समय भी आप DIG लेवल पे भी खेलते होगे। जब DIG थे तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब टीम में खेलते हैं और हमारे छोटी पोजीशन वाले हमारे साथ खेलते हैं तो वो मोस्टली बॉल अपने साथ को देते हैं। ऐसा होता है ना सर कई बार खेलते में कि अगर आप खेल रहे हैं तो उन्होंने बोला पास टू मी, सीनियर एज ए सीनियर बॉल ज़्यादा सीनियरों को खिलाई जाती है तो उसमें जूनियर बोलते हैं अरे यार तू मुझे बॉल क्यों नहीं डालता। बोले अरे वो साहब ने बॉल मांगी थी तो ये कैसे दे देता। तो सर ऐसा भी होता था कभी कभी होता था होता है कभी। ये। हाँ, ये ऐसा पोजीशनों में होता है कभी डिपार्टमेंट लॉ में ज़्यादा होता है। जी। तो सर और
ये वाली चीज़ भी है कि आप इतने बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए, एसपी से बनकर एसपी की पोस्ट पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में तो बहुत बड़ी बात है। ये साहब रुस्तम जी की मेहरबानी है। रुस्तम जी की मेहरबानी। मैं अगर सीधी सर्विस करता एसडीएसपी रिटायर करता, ये स्पोर्ट्स की वजह से एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है, उसकी वजह से एसपी रहा हूँ। ये पूरा श्रेय दादा जो है वो हॉकी को देना चाहते हैं। हाँ। कि स्पोर्ट्स के चलते स्पोर्ट्स में गेम में मुझे देखते हुए एज ए एसपी पर प्रमोट किया गया। ये बहुत अच्छी बात है हॉकी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो ये वीडियो देख रहे हैं और अपने बच्चों को हॉकी खिलाकर या आगे उनको पोजीशन दिलवाकर हम लोग इस लेवल तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि हॉकी से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4th क्लास रेलवे में जाएगा या फिर टीसी लेवल पे रह जाएगा या फिर ऑडिटर लेवल पे ले जाएगा। हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। अभी करंट में ही दादा हिमा दास को डीएसपी की रैंक दी गई है असम में। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है, तो हमारे पास में भी बहुत सारे डीएसपी लेवल के और एसपी लेवल के लोग हैं। जो समय आप खिलोगे अच्छा, आपके पास हुनर होगा तो हर कोई आपकी पूछ करेगा। सही बात है। यही आज का मैसेज है। सो इसी के साथ हम लोग अब आपसे विदाई लेना चाह रहे हैं और हमारे इस वीडियो के अंत में मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा श्री रमेश कांटे जी का, जिन्होंने मुझे दादा के पास तक लेकर आए, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई। और मैं अब हमारे टीम के टेक्निकल मेंबर हैं श्री भारतू थापा हॉकी प्लेयर, उनसे चाहूँगा कि वो श्री एडी निम्बालकर जी को माला पहनाकर उनका सम्मान करें। अब इसके पश्चात मैं चाहूँगा श्री रमेश कांटे जी श्री एडी निम्बालकर साहब जी को शॉल और श्रीफल देके उनको सम्मानित करें। एक हम लोगों हॉकी टॉक्स की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो रहता है जिसमें हमेशा हम लोगों को याद रखा जाए कि हम लोग आए थे। भारतू सर, मैडम आप भी याद करें। थैंक यू जी थैंक यू। सो इसी के साथ हम लोग आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।